सावन की मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से राहत दी, तो वहीं राहत की यह बारिश आफत की बारिश में तब्दील होती चली गई। तस्वीरें गुरुग्राम के विभिन्न इलाकों की है, जहां सुबह शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम, GMDA जैसे विभागों की पोल खोलकर रख दी। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। यह है प्रदेश की आर्थिक नगरी, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी जैसे नामों से सुशोभित होने वाला गुरुग्राम, जहां मानसूनी सीजन में अक्सर आपको ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिला प्रशासन बरसाती पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन महज 1 से 2 घंटे की बारिश खर्च किए करोड़ों रुपए की पोल खोल कर रख देती है। पूरे 1.5 घंटे से बारिश नहीं हो पा रही है, फिर भी पानी की जस से तस है, कोई निकासी नहीं, ना कोई यहाँ पे प्रबंधन, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कॉरपोरेशन का आया, ना GMDA का, कोई भी एक ऐसा अफसर नहीं आया। कम से कम आदमी ये तो देख ले, इतनी अच्छी जगह पे जो लाखों आदमी, हजारों की संख्या में जो यहाँ दर्शन करने आते हैं, कम से कम यहाँ तो आ जाए। हम यही देखने के लिए आ जाए थे कि कम से कम ये सरकार कितनी लापरवाह है। रविवार को हुई मूसलाधार बरसात के बाद शहर का जायजा लेने निकले पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया की माने तो विकास की बात करने वाली भाजपा के राज में साइबर सिटी कूड़ाग्राम से जलग्राम में तब्दील हो गई है, लेकिन गुरुग्राम के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। गुरुग्राम का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां जल भराव ना हो। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में प्रसिद्ध मां शीतला के भवन में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 3 से 4 फुट पानी से गुजरना पड़ रहा है। मां शीतला के भवन के बाहर सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। भला हो ट्रैक्टर वालों का, जो माता के मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भवन तक पहुंचा रहे हैं, वरना भाजपा सरकार और उसके अधिकारियों ने तो इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विकास की बात करने वाली सरकार ने गुरुग्राम का हाल बेहाल कर दिया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बाद भी गुरुग्राम में जल निकासी के उचित प्रबंध नहीं किए गए। 36 घंटे महाजाम का दंश झेलने वाले गुरुग्राम के अधिकारी हर मानसून में दावा करते हैं कि इस साल मानसून में कहीं भी जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही मानसून आता है वैसे ही जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल जाती है। किसी के जाते कुछ ना पता कहाँ कौन गड्ढे में गिर जाए। यहाँ ना कभी सीवर खुलते ना कुछ खुलते, सब कुछ बंद है यहाँ। अभी सामने देखने को मिला है। हाँ, यहाँ हमेशा ऐसे रहता है, जरा सी बारिश में ही जाम होता है यहाँ। सीवर खुला था, कितने लोग गिरे सीवर में? कोई गिरे नहीं है, यात्री अभी आ रहे हैं। अब गलती से किसी का पैर कहीं पड़ जाए, किसको क्या पता। ये तो हम बता रहे हैं, संभाल रहे, लिगाड़ रहे यात्रियों को। देखिए, यहाँ के हालात से बदतर करने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार को पता है कि कितने लाखों श्रद्धालु आते हैं। आज भी आप देखोगे इतने श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं जिसको घर पे, लेकिन आप देखो रोड पे जाके देखो, हम यहाँ जो खड़े हैं यहाँ पे 1.5 फुट 2-2 फुट पानी है, लेकिन आप रोड पे जाओगे तो वह 4-4 5-5 फुट पानी है। बच्चों को गोद में लेके आ रहे हैं, जिन बच्चों की उम्र भी 13-14 साल, उनको कंधे में उठा के गोद में लेके आ रहे हैं। आप बताइए बीजेपी सरकार ने क्या किया? कल रात हम लोग 1 बजे आए थे, यहाँ सामने होटल लिया। होटल लेने के बाद प्रयास ये था कि हम सुबह 6 बजे माता रानी के दर्शन करें, जो संकल्प हम लेके चले थे घर से। लेकिन 6 बजे क्या, यहाँ तो 12 बजे तक ही निकलने का साधन नहीं बन पाया। और 12 बजे के बाद फिर लगभग जो भी समय हो रहा हो, जैसे तैसे करके हम अपना होटल सड़क पार करके जो आए, तो फीलिंग तो वास्तव में उस वक्त ये आ रही थी कि जैसे पहाड़ों पर माता रानी के दर्शन करने जा रहे हो, वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हो। साइबर सिटी के निवासियों को मानसून के दौरान होने वाले जल भराव से राहत कब तक मिल पाती है, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो इस मानसून में गुरुग्राम के तमाम अधिकारी बड़े बड़े दावे कर अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है और गुरुग्राम के नागरिक त्रस्त है। न्यूज़ टुडे हरियाणा के लिए पायल शर्मा की रिपोर्ट।